गुड न्यूज़ केबल नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है जो हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, हमें चंगाई देता है और आज भी हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म करता है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अखिलेश प्रसाद, श्रीमती ममता प्रसाद और बेटी मेरी मैविस। आपसे इनका परिचय करवाने के पूर्व हम आपको सुनवाएंगे एक मधुर गीत। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग को ले, हम उनके साहस त्याग को ले, नित्य आगे बढ़ते जाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। श्री अखिलेश प्रसाद सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन नामक एक मसीही संस्था में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमती ममता प्रसाद एक गृहिणी है और कुमारी मैरी मैविस के जीवन में वह घटना घटी जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व जब मैरी मैविस 6 वर्ष की थी तो उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि अच्छी खासी हंसती हुई खेलती बेटी अचानक उसे उल्टी हुई और उसे अस्पताल जाना पड़ा। जब वो अस्पताल पहुंची, उसका सीटी स्कैन किया गया और ये पता पड़ा कि बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है। यदि उसका ऑपरेशन कराया भी गया दिल्ली या बम्बई ले जाकर, तो उसके बचने की उम्मीद मात्र 10% है। और यदि बच्ची बच भी गई तो या तो उसे पक्षाघात हो जाएगा, या वो गूंगी हो जाएगी, अंधी हो जाएगी या बहरी हो जाएगी। ऐसी कठिन परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति का सामना इस परिवार ने किस प्रकार किया, किस बात से उन्हें प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली, आइए इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करें। भाई अखिलेश, क्या हमें आप इस संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे?
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब बेटी विगत वर्ष गंभीर रूप से अस्वस्थ हुई और उसे ब्रेन ट्यूमर निकला, तब सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन संस्था के निर्देशक एवं संस्थापक डॉक्टर अजय लाल एवं उनकी पत्नी श्रीमती इंदु लाल जी ने हमारा मार्गदर्शन किया एवं हमारी आर्थिक सहयोग देकर हमें तुरंत दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में पहुंचाया। हमारे वहां पहुंचने के उपरांत जब 27 जून 2000 को बेटी का ऑपरेशन था, उस दिन डॉक्टर अजय लाल एवं श्रीमती इंदु लाल जी ने उपवास रखकर प्रार्थना की। साथ ही सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन के संस्था सहकर्मियों ने भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑपरेशन के दिन चेन प्रेयर की और प्रार्थनाओं के फलस्वरूप ही ये आश्चर्यकर्म हुआ कि बेटी का ऑपरेशन पूर्ण रूप से सफल हुआ और ऑपरेशन के उपरांत बेटी को मेविस को किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ और बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हुई। और जो ऑपरेशन में जो ट्यूमर निकला था वो 3.5 सेंटीमीटर के व्यास में निकला, जिसकी बायोप्सी करने के उपरांत ये मालूम हुआ कि वो ट्यूमर कैंसर ग्रसित है और उसका असर बेटी की स्पाइनल में, रीढ़ की हड्डी में भी है। वहाँ से लौटने के उपरांत डॉक्टर के निर्देश में बेटी को पुनः रेडियोथेरेपी के लिए ले जाना था, जिसके लिए पुनः हम बेटी को लेकर पाडार हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी के लिए गए, जहाँ करीब 2 माह रहकर हमने बेटी की रेडियोथेरेपी कराई। और इस सब के दौरान मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा दमोह मसीह कलीसिया के उन सभी लोगों को जिन्होंने बेटी मेविस के लिए निरंतर प्रार्थनाएं की, और इन सब प्रार्थनाओं का ही फल है जो आज की बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ और हंसती बोलती आज हमारे मध्य में जीवित है। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना है और एक ये ज्वलंत आश्चर्य कर्म मेरे परिवार में इस बेटी के साथ किया है। मैं उन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बेटी के लिए निरंतर प्रार्थनाएं की हैं, जिनकी निरंतर प्रार्थनाओं के फलस्वरूप ही ये कार्य हो सका और आज परमेश्वर का ये ज्वलंत आश्चर्य कर्म है कि बेटी आज पूर्ण रूप से स्वस्थ और भली चंगी है। ममता जी, तो आप भी ये मानती हैं कि परमेश्वर ने आपके परिवार में आश्चर्य कर्म किया है, आपकी प्रार्थनाओं का अनुग्रहपूर्ण उत्तर दिया है। आपके 2 बच्चे और भी हैं ना, तो आपने ऐसी विकट परिस्थिति में कैसे इस परिस्थिति से सामंजस्य किया और किस प्रकार आपको दृढ़ता और सामर्थ्य मिली कि आप इन परिस्थितियों का सामना कर सकें? जब हमारे परिवार में ऐसी घटना घटी तो हमने अपने दोनों बच्चे अपनी नंद के सब कुछ छोड़ के गए, और जब एक परमेश्वर ने हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दी कि इस कठिनाई का सामना हम कर सकें, और जब हम प्रार्थना करने जाते तो हमें ये चीज़ याद आती, भजन संहिता 23, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर क्यों न चलूं तो भी मैं तू मेरे साथ। बेटा मेरे, आप एक छोटी बच्ची हैं, ऑपरेशन के समय आपके बाल भी सब झड़ गए थे, क्या बच्चे आपको हैरान करते थे? नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या आपको बाइबल के कोई पद याद आते थे? छोटे छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो क्योंकि सर का राज उन्हीं का है। बहुत अच्छा, शाबाश। तो बाइबल के इन पदों से निरंतर आपको सामर्थ्य और शक्ति मिलती रही। आज आपने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर बालकों के मुंह से अपनी स्तुति करवाता है, उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है क्योंकि वह उनसे प्यार करता है। ये बेटी मेरी का अनुभव है जो हम सबों के लिए एक गवाही है।
एक आदर्श है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे जीवनों में आज भी आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। हम भाई अखिलेश को, उनकी श्रीमती ममता को और बेटी मैरी मेविस को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम ने आपके हृदयों को छू लिया होगा। यदि आप ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो और अपने परमेश्वर से सामर्थ्य पाना चाहते हो, हमसे मार्गदर्शन चाहते हो, तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार।